गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस का ये चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पिछले वीडियो में हम आपको रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में बताए थे। आज हम आपको वेजिटेबल के बारे में बताएंगे और इस वीडियो में आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 1। वेजिटेबल क्रॉप्स लाइक कैरोट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीस, बीन्स, पोटैटो etc ग्रोन वेस्ट इन विंटर। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीस, ये सब जो है आपको विंटर सीजन में मिलेंगे और समर सीजन में जो मिलेंगे आपको, जैसे अगर विंटर सीजन में आप देखते हैं कॉलीफ्लावर को, फूल गोभी को, वो बहुत ही अच्छा खिला खिला रहता है। बट अगर समर सीजन की बात करें तो उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे, तो वो उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आपका वेजिटेबल क्रॉप्स लाइक ओकरा, ब्रिंजल, गॉड etc ग्रोन वेस्ट इन समर। जैसे आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल में भिंडी देख सकते हैं, बैगन देख सकते हैं और इसमें गॉड, लौकी जो होता है लौकी के टाइप का होता है, ये बिटर गॉड होता है, जिसको हम लोग समर सीजन में ग्रो करते हैं, लगाते हैं। ये समर सीजन में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, बढ़ता है अच्छे तरीके से। फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशन कॉल्ड ऑर्चार्ड्स। फ्रूट्स को जो हम लोग बड़े पैमाने पर जो उगाते हैं उसको हम लोग ऑर्चार्ड्स बोलते हैं। बिसाइड सीजन द टाइप ऑफ सॉयल ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सीजन के साथ साथ वहाँ की मिट्टी कैसी है, किस प्रकार की मिट्टी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, एक अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए। डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल। अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप के सॉयल हैं और डिफरेंट टाइप के सॉयल के बारे में भी आपको बता चुके हैं एसएसटी में। टू ऑब्टेन हेल्दी एंड वेल यील्ड क्रॉप्स दे आर ग्रोन इन डिफरेंट प्लेस लाइक राइस एंड जूट आर ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, टी इन असम, कोकोनट इन कोस्टल एरियाज etc। जैसे हर एक जगह जो अलग अलग टाइप के सॉयल है तो वहाँ पे अलग अलग तरह की फसल को हम लोग उगाते हैं। जैसे राइस और चावल और जूट की बात करें तो हम उनको वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की मिट्टी जो है वो चावल और इसके लिए बहुत अच्छी है, चाय के लिए। असम और कोस्टल एरिया में, समुद्री किनारे में आपको कोकोनट प्लांट मिल ही जाएंगे। कोकोनट ट्री जो होते हैं वो प्राय कोस्टल एरिया में ही होते हैं, तो कोस्टल एरिया में कोकोनट का ग्रो जो होता है बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका फार्मर्स टेक्स ग्रेट पेन टू गेट वेल yields crop. They bear the summer heat and cold winter to grow and harvest their crops. Let us learn the various stage of the crop farming. किसान जो है वो कड़ी मेहनत के बाद फसल को उगाते हैं। वो गर्मी के दिनों में धूप में रह के फसल को उगाते हैं, बोते हैं, बीज बोते हैं या इरिगेशन करते हैं या पेस्टिसाइड्स का जो यूज करते हैं, वो धूप हो या बारिश हो या कितना भी ठंड हो, वो प्रायः मतलब वो बहुत ही मेहनत करते हैं फसल उगाने के लिए। इसमें कुछ आइए जानते हैं वेरियस स्टेज जो क्रॉप फार्मिंग में किया जाता है, कुछ प्रोसेस। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स प्लग द फील्ड टू मेक द सॉइल लूज एंड पोरस। सबसे पहले किसान क्या करते हैं, अपने खेत की मिट्टी को, अपने फार्म की सॉइल को क्या करते हैं, वो प्लग करते हैं, जोतते हैं, हल से उसकी जुताई करते हैं, जिससे कि मिट्टी क्या होता है, लूज हो जाता है और पोरस, मुलायम हो जाता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एडेड टू इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर इज सफर टू यूज देन द केमिकल फर्टिलाइजर्स। मैन्योर खाद और उर्वरक का यूज करते हैं किसान मिट्टी में, किसके लिए, तो सॉइल जो है, सॉइल की गुणवत्ता जो है अच्छा हो जाए। मैन्योर जो है वो किससे होता है, तो एनिमल एंड प्लांट से होता है। जैसे आप लोग गांव में जाइए तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ राख होता है या कुछ, जैसे आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि पंजाब में क्या करते हैं किसान लोग, धान काटने के बाद जो उनका जो जड़ बचता है, रूट बचता है, उसमें आग लगा देते हैं, तो राख से क्या होता है, वो मैन्योर बनता है, खाद ही बनता है। जिससे पॉल्यूशन तो बहुत होता है लेकिन वो खेतों के लिए अच्छा होता है, राख वो जला देते हैं। और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कंपनी से बनते हैं, उनका यूज करते हैं मिट्टी में। हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड एंड सोन फॉर ए हेल्दी क्रॉप। एक अच्छी फसल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हेल्दी सीड्स मतलब बहुत अच्छे सीड्स को लगाते हैं जिससे कि अच्छी फसल हो सके। द ग्रोइंग क्रॉप्स आर
irrigated regularly. जब फसल उगता है तो उसको एरिगेटेड मतलब वाटर्ड रेगुलरली, मतलब सिंचाई जो है पानी देना रेगुलरली हम लोग इसमें करते हैं। जैसे धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की होती है तो उसमें तो नेचुरली हो जाता है कि रेनी सीजन में लगाते हैं पानी की कमी। अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी एरिया में पानी की कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हैंडपम्प या नदी में जो पानी होता है उसका यूज़ करते हैं इरिगेशन में। नेक्स्ट है आपका पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम pests and insects. Natural pesticides should be used to protect the environment. पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का हम लोग स्प्रे किस लिए करते हैं, तो किसी भी फसल को इन कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए या किसी पशु से बचाने के लिए कोई खा ना ले, इसलिए हम लोग करते हैं। और नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब इन्वायरमेंट पे कोई खराबी नहीं होता है। इसमें आप पिक्चर देख सकते हैं प्लगिंग का, इरिगेशन का, इरिगेटिंग का एंड स्प्रेइंग का, पेस्टिसाइड्स को कैसे स्प्रे करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका फार्मर्स प्रोटेक्ट क्रॉप्स। फार्मर्स जो वो अपने क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। फार्मर प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स बाय, किसके द्वारा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका पुटिंग अ फेंस अराउंड द फील्ड टू कीप ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक कॉ, गोट इटीसी अवे फ्रॉम द क्रॉप्स। वो अपनी फसल को क्या करते हैं, चारों तरफ फेंस मतलब तार से, कटीली तार से क्या करते हैं, घेर देते हैं। सेकंड है यूजिंग स्कैरो टू स्केयर अवे बर्ड्स। चिड़ियों को मतलब चिड़ियों को दूर रखने के लिए वो क्या करते हैं, स्कैरोज का यूज करते हैं। स्कैरो क्या हुआ, स्कैरोज हुआ आपका वो जो पुतला होता है खेत के बीच में, पुतला का यूज करते हैं वो हुआ। यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड टू कीप इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अवे। इसमें क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं जो अभी बताए थे कि इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। आफ्टर द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, सम हार्वेस्टेड क्रॉप इज सेंट टू द मार्केट एंड द रिमेनिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स इज सेलेक्टेड इन कंटेनर्स। दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम मॉइस्चर, मॉथ्स, रैट्स एंड वेविल्स। ये क्या करते हैं, जब हार्वेस्ट मतलब फसल का पैदावार हो जाता है उस फसल को क्या करते हैं, कुछ फसल को वो मार्केट भेज देते हैं और कुछ फसल को वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और वो ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि वो मॉइस्चराइजर से बचा रहे, मौत से बचा रहे, चूहे से और जीव जंतुओं से बचा रहे। ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इसका शॉर्ट टाइप और क्वेश्चन आंसर आज भेज देंगे। ओके, थैंक यू।